एक तरफ झूठ का प्रचार है, हम देख रहे हैं मुसलसल, यानी सरहदों पे वो सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं और टीवी पे बैठ के सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। न सिर्फ मीडिया झूठ बोल रहा है बल्कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ के पांव तो होते नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल बरादरी है, आपको लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रही है, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं तो वो भी हकीकत से आश्कार हो रहे हैं कि वाकई भारत जो इस वक्त मुसलसल झूठ बोल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने अच्छे और सीजनड और वाइज पैनल के साथ हूँ। सबसे पहले तो आपने शुरू में बयानी में बता दिया था जी, सफ़ेद झूठ और सफ़ेद झंडे, और ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल भी रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राइट फ्रॉम द डे वन जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख लें, किसी ने भी उनके इस क्लेम को सपोर्ट नहीं किया और किसी ने भी ये नहीं कहा जी कि ये पाकिस्तान कर रहा है। एक तो बात ये हो गई, यहाँ से उनका झूठ साबित हो गया। नंबर 2 बात यह है जी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लेम्स किए। परसों तरसों की रात में पाकिस्तान ने 15 अटैक्स किए, उसका वो कोई सबूत नहीं दे सके। और अभी ये हो गया है कि उनका फ्रॉम होम अगर आप देखें तो उनके एक्स को देख लें, बाकी लोगों को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, तो बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये हमारा मीडिया झूठ कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था एक इंडियन की, किसी ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में की कि इस वक्त जो हमारी मीडिया बटालियन है वो सो रही है, 5 बजे जागेगी और फिर दोबारा जो है वो हमला शुरू कर देगी। मीडिया पे ये भी आया पेशावर तबाह हो गया, उनके मीडिया पे, इंडिया मीडिया पे ये भी आया कराची तबाह हो गया, पोर्ट तबाह हो गया। और वो खुद ही एक दूसरे को मॉक कर रहे हैं जी कि क्या ये एक दिन में पाकिस्तान ने दोबारा शहर खड़े कर दिए। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पांस को देखते हैं, उनके अपने लोगों को देखते हैं, अपने मीडिया को देखते हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि वाकई उनका झूठ जो है वो बेनकाब हो रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा मीडिया माशाल्लाह, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जो एंकर्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योरिटी के साथ, सोबर तरीके से, पूरे सबूतों के साथ बातचीत करते हैं। सिर्फ आवाज़ पे जोर नहीं है, वहाँ पे शोर शराबे। आपको इसकी वजह क्या दिखाई दे रही है जनरल साहब कि अचानक एकदम से एक ऐसा नैरेटिव, यानी हम ये कह लें कि अगर भारतीय जो मीडिया है, नरेंद्र मोदी का मीडिया, वो अगर 30% झूठ बोल रहा था, 40% अगर झूठ बोल रहा था, तो पिछले 2 दिन में अचानक वो 80-90 बल्कि हम ये कहें 100% जो है वो झूठ पे उतर आया है कि जी 15 मकामात पे हमला कर दिया। और जो आपने वाकयात को गिनाया, जिस तरह से कराची से लोग जो हैं वो अपने मज़े की वीडियोस बना के भेज रहे हैं, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट वो लाहौर की सड़कों पे रात को बता रहे हैं जी मैं यहाँ कढ़ाई खा रहा हूँ बैठ के, यहाँ बैठ के मैं जूस पी रहा हूँ। तो ये किस किस्म का जो है वो झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उसके जवाब में क्या करता है कि आप जो है वो ट्विटर के अकाउंट्स बंद करा रहे हैं, आप यूट्यूब के अकाउंट्स बंद करा रहे हैं। तो ये एकदम तेज़ी जो आई है झूठ बोलने में, जो रफ्तार बढ़ी है इसकी, उसकी आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? जी मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये हुआ कि उनका जो नैरेटिव है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। सही, जब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, एम्बेरस हो गए, अभी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें। सेकंड ये है कि उन्होंने ट्राई किया कि एरियल अटैक्स पाकिस्तान पे करने की, तो ये 2 दफ़ा ये हुआ कि वो उनके तो अटैकिंग जो उनके थे एयरक्राफ्ट वो वापस चले गए क्योंकि वो जैम हो गए थे। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने ट्राई किया तो उनको बहुत ज़्यादा सुर्खी उठाना पड़ी कि लेटेस्ट उनकी जो प्राइड थी, राफेल्स और ये मेग भी आपने गिरा दिया, Su-30 भी गिरा दिया, अभी को 35 ड्रोन आप गिरा चुके हैं, तो ये उनकी सुर्खी हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान फौरी तौर पे इंस्टिगेट होके अपने पत्ते शो कर देगा या बता देगा कि वो क्या करना चाहता है। पाकिस्तान जो है बहुत वाइजली प्ले कर रहा है सारी स्ट्रेटजी को, और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इंडियन, और इस फ्रस्ट्रेशन में उनसे बहुत सारी गलतियां सरजद हो रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पांस का हक माशाल्लाह रखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस होगी, तो उनके पास अभी एम्बेरसमेंट में ये और कोई रास्ता रह नहीं रहा, और वो झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं और फिर वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। अच्छा सर, साथ रहिएगा, आप साथ रहिएगा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया है। मैं इसको थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सलमान गनी साहब, सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू जो है दिया मार्को रूबियो साहब ने, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका जो है मुदाखलत नहीं करना चाहता, नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो टैमी ब्रूस हैं,
उनका ये बयान आता है यानी कि अमेरिका ने भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा दिया और वो इस तरह के अमेरिकी तर्जुमान ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया है। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है अगर सर हम इसको देखें, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो इससे कितना साबित होता है? सलमान, मैं इसके जवाब से पहले सिर्फ एक फिक्रा भारतीय मीडिया के हवाले से, चूँकि वो मुंह से आग निकाल रहा है, तो जब वो चीखों पुकार कर रहा है तो सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी तकलीफ़ किस नौइयत की है। अच्छा। इसका मतलब कोई तकलीफ़ है और वो मुंह से आग निकालने की कुछ कर रहा है, वो हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रहा है। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया, ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि पहले रोज़ से असल में भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो 22 अप्रैल के बाद सामने आई है वो तहकीकात की बात है। पाकिस्तान ने कहा कि तहकीकात करवाएं और तहकीकात पे हम तावन करने के लिए तैयार हैं, और ये वो मौक़िफ़ था जिसे आलमी सतह पे पजीराई मिली। और फिर आपको याद होगा कि मार्को रूबियो ने जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात की और उसकी फिर प्रेस रिलीज जारी की, उस प्रेस रिलीज में मौजूद है कि पाकिस्तान और अमेरिका का इस बात पे इत्तफाक है कि जी मुल्ज़म जो है कटहरे में खड़े होने चाहिए। बिल्कुल। और उसी प्रेस रिलीज के दूसरे पोर्शन में वो जयशंकर का हवाला देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि जी हमने उन्हें प्रेशर दिया है कि कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब ये कि उन्होंने तहकीकात पे आने से इनकार किया है, और यही वजह है कि दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी भारतीय मौक़िफ़ की तईद नहीं की। और मैं समझता हूँ कि ये इसे कोई अल्लाह का करम कहें या इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर यकसुई और संजीदगी उसकी वजह क्या है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जुम्मादाराना मौक़िफ़ को पजीराई मिली है। इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा कि आप तहकीकात और तहकीकात भी शफाफ। बात यह कि आज जब अमरीकी तर्जुमान ने यह बात कही कि पाकिस्तान शफाफ तहकीकात चाहता है और भारत की तरफ से आने वाली जो इंफॉर्मेशन थी उस पर उसने सवालिया निशान खड़ा किया है। और पाकिस्तान की बात इसलिए कह रहा है कि माजी के अंदर भारतीय प्रोपेगेंडे की वजह से एक तरह से पाकिस्तान को ब्रैकेट किया जा रहा था दहशतगर्दी से। दहशतगर्दी की तो आलमी जंग अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने लड़ी और उस जिन को बोतल में काबू किया, बंद किया, और फिर पाकिस्तान खुद उसका शिकार हुआ और आज तक शिकार है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये मुद्दी माइंड सेट है, ये दहशतगर्द है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हम नहीं कह रहे, ये मगरिब का मीडिया लिख रहा है कि ये शख्स आखिर क्या वजह थी कि मगरिब ने इस पर पाबंदी लगाई। ये वहां पर ब्लैक लिस्ट था, ये अमेरिका जा नहीं सकता था, ना कनाडा जा सकता था, और मुल्कों ने पाबंदी लगाई। और ये इसलिए कि ये 2-2.5 हज़ार मुसलमानों का कातिल है। और फिर उसका मैं नहीं कहता, वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि चंद हफ्ते पहले उनकी एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, कनाडा के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उन्होंने मुल्कों का नाम लिया कि ना सिर्फ दहशतगर्दी करवा रहे हैं, सिखों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जुर्रत दिखाई कि तहकीकाती रिपोर्ट पार्लियामेंट में लाई, पार्लियामेंट को बताया और इनके जो सफारती ज़िम्मेदार थे उन्हें वहाँ से निकाला। ये दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है और ये माजी के अंदर ये ट्रैक्टर से इस्तेमाल करता रहा और पाकिस्तान पे प्रेशर आया। मैं समझता हूँ आपने वो जो सवाल किया ना कि पाकिस्तान, दरअसल ये एक नफ्सियाती कैफियत से दो चार है। भारत का मीडिया भी, नरेंद्र मोदी भी और उनकी सरकार भी